राज्य से काफी दूर आ गया हूँ और आज से मर गया राजकुमार गुलशन, आज से मर गया आकाश। और ये माला मेरी बहन की लाश के ऊपर से मिला है और ये माला मुझसे हमेशा जवाब सवाल करता रहता है कि आकाश आखिर तू मेरा बदला कब चुकाएगा। आज से मर गया आकाश और जाऊंगा सामने बिहार में अपने आप को डाकू लाखा जी के नाम से विख्यात करूंगा और इस माला की पहचान करूंगा। और जिस दिन ये पहचान हो गई कि ये माला किसके गले का है, हरामजादे, इस प्रेम नगर में तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। जा छोटू, छोटू छप्पा, क्या हुआ रे? सुन मेरी बात। हाँ, यहाँ से जा। हाँ, जितनी जल्दी हो सके जा। हाँ, सबसे पहले मेरा बिस्तरा लगा देना। अच्छा, मेरा बिस्तरा लगाने के बाद हाँ मेरे डैड के पास जाना और मेरे डैड से कह देना कि जितनी जल्दी हो सके हाँ जाओ तुम अपनी बेटी बरखा से मिल लो, नहीं तो हो सकता है तुम्हारी बरखा आज के बाद तुमसे मिल ना पाए। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ, हमका तो तुम नेक दिखाते हो। जितना मैं को सिर्फ उतना करते रहो। और एक बात और याद रहे, वहां से जब आना डैड के साथ जब आना हाँ तो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचना वहां से आवाज लगा देना, कह देना बरखा दीदी परेशान मत हो, तुम्हारे डैड आने वाले हैं। इतना कहोगे हाँ, इतना कहने के बाद मैं अपना त्रियाचरित बिछाना शुरू कर दूं। या बताओ, हर जगह तो झूठ बोला रही हो, हमारा का फायदा होए? हमारा फायदा ये होगा हाँ, तुम्हें तनख्वाह कितनी मिलती है? 15,000। 15,000 मिलती है। हाँ, आज से 30,000 मिलेगी। पक्का? पक्का। सिर्फ मेरे इशारे में काम करते रहोगे तो तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी। ठीक ठीक, जितनी जल्दी हो सके हाँ उतनी जल्दी जाओ और मेरे डैड को बुलाकर मेरे पास ले जैसी आज्ञा। और मेरा बिस्तरा भी लगा देना। पवन, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। किया की दिला गया
बेटे बरखा बरखा छोटुआ अचानक हाँ मेरी बेटी बरखा क्या हो गया रे? बाबू पता नहीं क्या होई कवा बेटी बरखा कि क्या आफत सर पर पड़ी, बरखा कर इजहार और पड़ी पलंग पर किस लिए, क्या छाया तेज बुखार और मेरी बरखा बता क्या है आफत। चादर है सोई बात कुछ बतलाई दे, पिता के अपने सामने साची हाल सुनाई दे, और उठकर बैठो पलंग से मेरी अचानक से तुझे क्या हो गया और तू चादर तान के सोई? आखिर ऐसा लगता तुझे है, ऐसा लगता है कि आज के बाद ये बरखा तुमसे कभी नहीं मिल पाएगी। नहीं नहीं बेटे ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते बेटे। मैं दुनिया के हर भाई तकलीफों को तेरे इलाज में लगा दूंगा, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। आखिर तुझे मेरा इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता डैड। अगर आप एक बात मेरी मानो तो शायद मैं ठीक हो सकती हूँ डैड। आखिर बेटे और कौन सी तेरी बात है जिससे तू ठीक हो सकती है? आखिर अपने पिता से वो बात और पिता बात सारी अभी दो तुमको बतला कर न मानोगे बुरा तो दूसरा बेटे आखिर इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरे तेरी तबीयत खराब है, मुझे बता। सुनो पापा, और मेरी शादी पवन तक और अच्छा दीजिए मेरी शादी। मेरी शादी पवन तक और अच्छा दीजिए मेरे पापा।
हमारी खोपड़ी सड़क आई तो छह गोली क्या कहा? मेरी शादी पवन से नहीं होगी। जमीन आसमान एक हो सकता है, लेकिन वो एक मुलाजिम का बेटा है और ओहदे में हमसे बहुत नीचे है। इसलिए अपनी शान बदल दे। जमीन आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन तेरी सगाई कभी अगर पवन से मेरी सगाई नहीं होगी कभी तो मेरी भी बात ध्यान देकर सुनो पापा। बाल क्या कहना चाहती है? तो करके होगी पवन से सगाई नहीं, करके होगी पवन से। छोटू। हाँ बाबू, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ये छोकरी, ये लड़की आज मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया रे? क्यों नहीं बाबू? जब से हमारी ठकुराइन गुजर गई, हाँ, जिस बेटी को मैंने अपने हाथों से पाला, क्यों नहीं बाबू? आज मेरे आंखों के सामने खुदकुशी करने जा रही। हाँ बाबूजी, मैं क्या करूं रे? आगे पहाड़ और पीछे खाई। अगर मैं पवन से इसकी सगाई करता हूं तो इस तूफान सिंह की शान जाएगी, और अगर मैं इसकी सगाई पवन से नहीं करता हूं तो आज मेरे सामने मेरी बरखा की जान जाएगी। मैं क्या करूं रे? मुझे बाबू अगर बुरा न माने तो एक बात हम भी कहें, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बाबू ऐसा न हो पवन के साथ शादी रचा दिया जाए, इसलिए कि आपके पास एक इकलौती बेटी है, क्योंकि आज नहीं तो कल कहीं में कहीं से रिश्ता तो करना ही है बाबू। अब अगर कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे? खैर तू भी ठीक कहता है, बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी होती क्यों है। नहीं बाबू? अगर इसकी खुशी पवन में है तो मैं इसकी सगाई पवन से करूंगा, क्यों नहीं बाबू? क्योंकि पवन भी इकलौता है, और अगर सेनापति से हमारी बात बन गई हाँ, और हमारा रिश्तेदार बन गया क्यों नहीं? तो दोनों मिलकर एक दिन सियासत पर हम लोग राज करेंगे। क्यों नहीं बाबू? खैर कोई बात नहीं, अगर मेरी बेटी की खुशी पवन में है तो बेटी बरखा मैं इसी वक्त जा रहा हूँ धीर सिंह के बंगले पर, और तेरी सगाई की बात मैं पक्की करके आता हूँ। और अगर हमारी बात सेनापति धीर सिंह ने माना तब तो ठीक है, अगर हमारी बातों से इनकार किया तो सोच लेना बाप बेटे की लाश घसीटते हुए तेरे कदम। ऐसी गलती दोबारा नहीं करना, क्योंकि पवन के जिस्म पर एक भी खरोच आया तो उससे कई गुना जख्म अपने बेटे की सीने पर पाऊंगा। मैं पवन से सच्चा प्यार करती हूँ पापा, मैं मर जाऊंगी, पवन के जिस्म पर एक भी खरोच नहीं आना चाहिए। छोटू, हाँ बाबू, जी में आता है कि बरखा का गला यही खोट कर मार दो, लेकिन मजबूर हो रही। क्यों नहीं? मैंने इसे अपने हाथों से पाला है। हाँ, खैर कोई बात नहीं बेटी,
मैं शिवा ढेर सिंह के बंगले पर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे आने का इंतजार करना। जब तक मैं नहीं आऊं अपने आप को संभाल कर रखना। ठीक है बाबा। लेकिन बाबू, जितनी जल्दी हो सके आना। काश अगर तुम्हें देर हो गई तो अपनी बेटी की जगह अपनी बेटी की लाश पाओगे बाबा। परेशान ना हो बेटी, मैं बहुत जल्द काम को सुलझा कर तेरे पास आऊंगा। आओ छोड़ो, चलिए बाबू, चलते हैं ढेर सिंह के बंगले पर। क्यों नहीं? आओ। तुम क्या समझते हो पापा? कहने वाले ने सच कहा है कि बाप 1 नंबरी तो बेटी 10 नंबरी। दुनिया को बेवकूफ तुम बनाते हो, लेकिन आज बरखत तुम्हें बेवकूफ बना दिया। जाओ पवन, जहां जाना चाहो जाओ। ऐसा त्रिया जाल मैंने बिछा दिया कि तुम्हारा भागना बहुत मुश्किल होगा। इस प्रेम नगर में ऐसी कोई गली नहीं जहां बरखा की चली नहीं। जाओ जाओ पवन जाओ, मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई खिलवाड़ नहीं किया है पवन। पवन कि तुम्हें संगे, कि तुम्हें संगे प्रीति लगाई सजना, सजना, सजना हो रहा। तुम सगी प्रीति लगाई सजना, सजना, सजना नगर में ऐसा आग लगाओगी कि तुम्हें भागने के लिए जमीन कंपन जाएगी। तुम सगी प्रीति लगाए सजना, सजना, सजना आप बैठिए। एक ठे ये फरमाइश आई है। जय मां शारदे, जय मां शारदे सुगम संगीत पार्टी मंगापुर रतसो कंपनी मालिक धर्मेंद्र बावला, धर्मेंद्र कंपनी मालिक धर्मेंद्र बावला सलवन रायबरेली। हमारे बड़े भैया यानी कंपनी मालिक धर्मेंद्र बावला की तरफ से ये लगा 100 के नोट से 50 रुपए के नाम पारी धन्यवाद है। साहब जी वाह, भैया कौन तो स्कूल का है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान दे रहे हैं भैया। कौन दिक्कत टेंशन न ले हो।
शेर सिंह जय गोपाल। जय हिंद। कहिए महामंत्री, आप इतना कष्ट क्यों किए? हमें आप खबर कर दिए होते, मैं आपके पास स्वयं चला आता। शेर सिंह, तुम्हें मालूम है कि तूफान सिंह अनावश्यक किसी की चौखट पर दस्तक नहीं देता है, और अगर चल कर आया हूं तो इसका कुछ कारण जरूर होगा। इसका क्या कारण है? आप खुले लफ्जों में कहिए। लेकिन अगर हमारी बातों से आपको इतराज ना हो तो कुछ मैं कहूं। मुझे कोई इतराज नहीं है। यदि आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो अवश्य कहिए। तो सुनिएगा। तो चांदी बरखा की कथा पवन से अगर शादी बरखा के मारते अगर डाल में दूंगा तुमको मैं भारी रकम, इतना धनवान तुमको बना दूंगा मैं, कहता परमात्मा था। महामंत्री जी, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? आप क्या कह रहे हैं? और महामंत्री जी, बात मेरी समझ में कुछ आती नहीं। और महलों में रहने वाली तुम्हारी सुता झोपड़ी में शेर सिंह, तो फिक्र सारी दिल से हटा दीजिए, हाथ में हाथ मेरे रहे आपका, इतना भारी पवन को बना दूंगा मैं, जमींदारों में चलवा। और सेनापति और महामंत्री पर मैं धन का लोभी नहीं हूँ। अगर तुमको मुझको धन का लोभ देना है तो कहीं और जाको दो। अगर मेरे सामने ऐसी गुप्ता निकाली तो मैं तुम्हारी जवाब खींचकर हथेली पर रख दूंगा। शेर सिंह, ऐसा दूल्हा खरीदने आए हो, दूल्हे के बदले आप कोई चूल्हा खरीद सकते। शेर सिंह, अगर ये अल्फाज किसी के और मुख से निकले होते और तेरे चौखट पर न होता तो शायद तब तक तू मेरे सामने खड़ा न चलना आता। सोच लेना, घर आई लक्ष्मी को अगर ठुकराओगे तो एक दिन हाथ मार मार कर पछताओगी, और तुम्हारे दरवाजे पर मैं अपमान सहने नहीं आया, और ना अपमान जनित बातें मैं बर्दाश्त करता हूं। बर्दाश्त तो सिर्फ एक बेटी के कारण कर रहा हूं, नहीं तो मेरे सामने उठने वाली आवाज हमेशा के लिए दफन कर दी जाती है। चाहत रहा हूं मंत्रीवर, अपनी जवान को लगाम दे। यदि मेरे गुस्सा आ गया तो इस धीर सिंह के प्रताप को तुझको नहीं पता। मैं इसी बीच चौराहे पर तुझे नंगा कर दूंगा। एक बात यहो जान लिहो, हमारे साहब सही कहा है कि अपने पैर से चल के तो बंगले पे आ गए हो हमारे साहब के। अगर ऐसी ऊंची आवाज में कोई और दूसरा गुस्ताखी किया होता ना तो अपने पैरों से चल के जाने के काबिल नहीं हो। ठीक है धीर सिंह, चाह तो रहा हूं, लेकिन सोच लेना इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। छोड़ो, आओ चलते हैं। मंत्रीवर, और जाते जाते सुन लो,
एक छोटी में जाते जाते सुन लो, एक छोटी सी है बात, और नजर उठा कर देखा अगर खींच लूं मैं यहाँ चल रहा हूँ, क्योंकि इन कीड़ों के बीच में हम ठाकुर की कोई इज्जत नहीं है। आओ चलता हूँ, लेकिन देर से याद रखना। याद रखूंगा। जिस दिन हमारी नजर में आए उस दिन सोच लेना हमसे बुरा आदमी मिलेगा नहीं। आओ छोड़ो। चल चुपचाप निकल जाइए। साहेब यही तीना वाल है, बताओ पैसा व दुल्हा खरीदे आए। देख लो, आप ही देख लो, ये लोग सोचते हैं कि हम चंद टुकड़ों पर बिक जाएंगे। अरे इनके घमंड रुपया गया है, लेकिन साहब आपने भी अच्छा किया, आपने भी अच्छा किया कि जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अरे उनके बिटिया, अरे का भैया पवने उनका मिला है बियाहे के बरे। अरे भगवान बनाई है वो, तो अपने हैसियत से शादी कहूँ रचावे जाए। तुम ठीक कहते हो। आओ अब चलते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद बॉर्डर पर जाऊंगा। चलिए साहब जी। अब यही तरह के आए, बताओ यही तरह के आए। पहले को जमाना में चला रहन है कि पहले के जमाना में शादी ब्याह बाप महतारी के राजी से होत रहन है। अब के जमाना में बाप महतारी का पता ही नहीं ना, और शादी पहले हो गए। लेकिन कहना क्या है कि पहले शादी मिल गए, ओ बेटा वो के शादी लिए कराए, अब दुल्हन दुल्हा का देखे। अब दुल्हन दुल्हा का देखे भैया अपन आँख बगाल। अब दुल्हन दुल्हा अब दुल्हन दुल्हा का देखे भैया अपने आँख बगाल। अब दुल्हन दुल्हा का देखे भैया अपने आँख बगाल। तब भतार बने ना भाई, तब भतार बने ना भाई। ओढ़ना ले लुधियाना ए संध्या, आओ हम लोग और आगे चलते हैं। ठीक है, लेकिन पवन जी क्या बात है? कहना है क्या कहना है? हरिया जाने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, रील यही तो हम झुकी रहा है। ये आगे गया प्रसाद
जो कि हमारे बड़े भैया उमरन के निवासी हैं। हमारे बड़े भैया तरफ से लगा 100 रुपया मिला कमेटी को चंदा। रील पे चपकी रहा है एकदम 100 रुपये का चंदा। ये 10 रुपया हमें आने जाने किराया दे रहे। पार्टी धन्यवाद। रील चालू हो। कार्य संध्या तो मैं ये क्या देखता बेहया बेकरम मैं ये क्या बेशरम राजकुल की तू कन्या ये क्या कर रही होगा क्या इसका जुल्मो सितम सोच ले नाक महाराज की तू है। रोक लो मंदिर तो अपनी जुबान रोक लो उतर जाएगा होगा क्या उस घड़ी आज चमत्कार का माजरा जब महाराज प्यार में जान जाने की परवाह नहीं प्यार में जान जाने की परवाह नहीं हंस के फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। संध्या मेरी है मेरी और रहेगी सदा मैं महाराज से साथ। जब महाराज तक बच कर जाएगा तब महाराज से कह करके शादी कराएगा ना। अच्छा आज तक तुझे खत्म करके तेरी लाश के ऊपर से इस संध्या को घसीटते हुए ले जाऊंगा। हराम खाओ यहाँ से जीवित जाएगा तब। तैयार हो जा कमीने यह तो वक्त बताएगा क्या तेरी लाश के ऊपर से संध्या जाएगी या कि तेरी अर्थी जाएगी। तफाते आओ आज से अच्छा सबक सिखाओ। तैयार। हेलो हाँ साहब ये आगे हमारे सर्व सम्मानित छोटे मुन्ने हैं दोनों अंश सिंह और इसलोक सिंह हमारे लंबाधार के यानी भांजे साहब की तरफ से ये लगा पूरा 501 रुपया का इनाम पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। कमीने तैयार हो जा मरने के लिए।
साहब ये आगे रहीस भाई ग्राम भकरी के निवासी है। रहीस भाई ग्राम भकरी निवासी 101 रुपया हमारे मेला कमेटी चंदा पाठ धरवा। हरामखोर पीठ दिखाकर भाग गया। अन्यथा आज तेरी ये पर प्राण लेता। ऐसे जाती हो मंत्री साहब ने हम लोगों को इस तरीके से प्यार करते हुए देख लिया। और 1 लाख के दिन ये जाकर तुम्हारे पिताजी से हम लोगों की शिकायत जरूर करेगा। इसलिए आओ हम लोग इस संसार को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। और मैं दीवाना पागल तेरा हो गया। संध्या कि मैं दीवाना पागल तेरा हो गया। मैं खो गया तेरे प्यार में। छोटो पवनवा साला कौनी चक्की काटा खाता है रे। अरे बाबू अगर भाग ना उठो ना तो फिर टेंगे टेंगे कराएंगे। परेशान न हो पवन, तूने एक शेर के मुंह में हाथ डाला है। क्यों नहीं? देख चलकर महाराज से ऐसी आग लगाऊंगा। अगर तेरी जान का दुश्मन न बन गया तो ठाकुर तूफान सिंह हमारा नाम। क्यों नहीं? आओ चलता हूं महाराज से इसकी शिकायत करूंगा। और पवन अगर तुझे फांसी के तख्ते तक न ले गया तो ठाकुर तूफान सिंह हमारा। क्यों नहीं? आओ चलिए बाबा। द्वारपाल महाराज कहो क्या समाचार है? महाराज अभी तक तो रियाया का समाचार सब ठीक ठाक है। महामंत्री तूफान सिंह इस सब कहाँ है? लो मांग लिया और हाजिर हो गए। महाराज बहुत गजब हो गया महाराज। क्या हुआ महामंत्री तूफान सिंह? महाराज आज भरे दरबार जो नजारा मैं देख कर आ रहा हूँ, आज ब्यावान में अगर आप देखे होते तो आपके पैरों के नीचे जमीन बात क्या है? तो सुनिए महाराज। तो गजब हुआ भारी सुनो रचना रची करता और कांच गिरा अरे आपके आए मेरी शरण। कांच गिरा शर आपके आए मेरी मेरी सरकार बात कुछ कहीं नहीं जाती है और कहूँ किस तरह जुबान से अपने दिल की बर्बाद। तो देखा मैंने इन आंखों से उनकी बर्बादी है और नाक कटाती सुता आपकी पाकर आजा।
बेटी को शेर सिंह का बेटा पवन अपने प्यार जाल में फंसाकर उस महल के ख्वाब देख रहा है राजन। आपके सामान से और खेल कहाँ है वो कमीना? महाराज, जब मैंने उसको देखा डाटा फटकारा तो कमीना खंजर लेकर मेरे पीछे पड़ गया। किसी तरह जान बचाकर महाराज आपके दरबार तक आया हूँ। हेलो हेलो, आगे आगे हमारे गुरुजी घोड़ा वाले ललित बैंड पार्टी मालिक उमरन इन साहबान की तरफ से इस सीन की कद्र करते हुए ये 21 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है हमारी तरफ से। धन्यवाद। सुनिए, महामंत्री तूफान चंद सेनापति धीर सिंह को सीमा सरहद से बुलाया जाए। छोड़ो, देव सिंह को फौरन सीमा सरहद से दरबार में बुलाया जाए। सत्तर 54 52 32 16। ओके, हेलो, हेलो, कौन? आप सेनापति सर बोल रहे हैं? जी हाँ, सर हम विशैला बोल रहे हैं। विशैला, आखिरकार आज अचानक सीमा सरहद पर फोन लगाने का क्या कारण है? सर आपको महाराज भरे दरबार आपको तुरंत बुला रहे हैं। हे विशैला, आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो कि आज अचानक महाराज ने मुझे भरे दरबार बुलाया गया? सर ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर जितना हमको महाराज ने बताया उतना हम आपका आदेश का पालन कर रहे हैं सर। ठीक है विशैला, तो फोन रखो, सीधे राज दरबार पहुंच रहा हूँ। ठीक सर। मेरे दानवीर सम्राट, अचानक बॉर्डर से हमें क्यों बुलाया गया? अरे किस लिए साहब मुझको बुलाया? इसलिए साहब मुझको और बुलाया गया, माजरा कुछ नहीं है बताया। कैसे छाई है दरबार में मायूसिया, कैसे छाई है दरबार में मायूसिया, ना कुछ बताया गया ना मेरे दानवीर सम्राट, क्या बात है जो कि मुझे तत्काल बॉर्डर से बुलाया गया? फिर सुन, और बात तो सुन, तेरा दिल दहल जाए। बात तो सुन, तेरा और कह जाएगा राजमायू सियारा।
मेरे दानवीर सम्राट, तेरा बेटा पवन मेरी इज्जत से खेल रहा है। क्या कहा दानवीर सम्राट? हे आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तूफान सिंह समझा इसे। देर से तुम्हारा बेटा पवन महाराज के सामान से खेलना चाहता है। संध्या राजकुमारी को अपने प्यार जाल में फंसाकर यहाँ का महाराज बनना चाहता है। और मैंने जब उसे डांटा तो वो कमीना ठंडा लेकर मेरे पीछे भागा। किसी तरह जान बचाकर मैं हवेली तक महाराज के आया और महाराज के आदेश का पालन किया। मेरे दानवीर सम्राट, इस धीर सिंह के लिए क्या आदेश है राजन? धीर सिंह जा, जा कहीं भी वो पवन देवता मिले उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके दरबार में पेश कर। जय श्री आज्ञा। आपकी वचनों का मैं पालन करूंगा, क्योंकि मैं एक कर्मचारी सिपाही हूं और मैं आपकी वचनों का पालन करूंगा। मैं अपने बेटे को जरूर आपके कदमों में लाकर पेश करूंगा। महामंत्री तूफान सिंह, इसके वापस आने का इंतजार किया जाए। जैसी आज्ञा राजन। आप जो हुक्म पालन छोड़ो जी बाबा। मेरी तरकीब 7% काम कर गई। क्यों नहीं? घबराओ नहीं देर से। मैंने वादा किया है कि तेरी बगावत का अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। क्यों नहीं? तेरे बेटे को काल के मुंह में न डाल दिया तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ। क्यों नहीं बाबू? आओ इसके आने का इंतजार किया जाए। क्यों नहीं बाबू? लेकिन संध्या राजकुमारी, तुझे तो एक दिन में पाकर रहूंगा। क्यों नहीं बाबू? प्यारी, पहले मैं तेरे रास्ते से पवन देवता को हटाऊं, उसके बाद तेरा राजा मैं खुद बन जाऊं। आओ मेरे साथ। चलिए बाबू। कमीना, अगर डैडी से कोई बात बताया होगा तो मेरा दिल घबरा रहा, न जाने मेरे पवन को क्या होगा। और साथ साथ मुझे ठीक है, भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पवन को कुछ न हो, उसकी जगह मुझे भी जो सजा मिलना है मिल जाए। ठीक है, मैं चलती हूँ। और कहना है कि दुनिया में
कहाँ पवन? मेरा दिल करता है तुमसे एक बार मुलाकात हो जाए पवन। न जाने कहाँ उस शरीर ने क्या रेडिस बताया होगा। पवन, आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या हाँ पवन, ये क्या कह रहे हो संध्या? हाँ आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारा दिल घबरा रही है? जी, इसलिए कि वो कमीना मुझे और आपको देखकर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खबर डैडी से कहा होगा जाके। ए संध्या, हाँ आओ हम लोग बहुत दूर चले जाते हैं। जहाँ न मेरी डैडी की नजरें पहुंचेगी और न महाराज की नजरें पहुंचेगी। सच पवन। हाँ ठीक है संध्या, पवन। संध्या हाँ आओ हम लोग चलते हैं। ए संध्या, हाँ साथी हो कि प्यार हमारा